कहते हैं कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। ऐसा ये केस निकलकर सामने आया है जो कि वाराणसी का है। वहीं की एक लड़की होती है जिसका नाम होता है सरस्वती। उम्र करीबन 26 साल की होती है। एक लड़का होता है दिलजीत, जिसकी उम्र करीब 32 साल की होती है। दिलजीत नाम का लड़का वाराणसी में एक डेकोरेशन का काम करता है। अच्छा खासा उसका चल रहा था। अचानक ही उसकी मुलाकात एक सरस्वती नाम की लड़की से हो जाती है। मुलाकात के दौरान काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं, दोस्ती गहरी हो जाती है। धीरे धीरे समय आगे चलता चला जा रहा है। दोस्ती को धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। लगभग इस सिलसिले को चलते चलते करीब 3 साल बीत चुके थे। लगभग 14 मार्च 2025 से करीब 6 महीने पहले की वारदात है कि एक दिन दिलजीत क्या करता है, अपनी गर्लफ्रेंड जो होती है सरस्वती, उसको अपने दोस्त राजकुमार से मिलवाता है और बहुत सारी आपस में बैठ के बातचीत होती है। अब धीरे धीरे राजकुमार जब सरस्वती से मिलता है तो उन लोगों में भी डेली चैट मैसेज के जरिए से बातचीत होना शुरू हो जाती है। अब सरस्वती जो होती है वो दिलजीत की जगह राजकुमार पे उसका दिल आ जाता है और उससे प्यार कर बैठती है। जब डेली की डेली बातचीत हो रही थी तो किसी दिन दिलजीत को शक हो जाता है। उसे लगता है कि ये उससे बातचीत करने लगती है। तब समय धीरे धीरे व्यतीत होता चला आ रहा था। एक दिन क्या होता है, उसको पूरी कहानी की सच्चाई पता लग जाती है कि ये अब मुझसे नहीं बल्कि राजकुमार से प्यार कर रही है। तो वो क्या करता है, उससे कहता है कि हम दोनों शादी कर लेते हैं और कहीं दूर भाग चलते हैं। लड़की स्पष्ट मना कर देती है और कहती है, देखो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम राजकुमार से प्यार करते हैं, आप हमें भूल जाओ। हमारे साथ जो कुछ भी था वो अब खत्म हो चुका है, हमारे बीच कोई भी इस प्रकार का रिश्ता नहीं। अब जो 6 महीने पहले राजकुमार मिला था उससे काफी अच्छी बातचीत चलती रहती है। और इधर क्या होता है, 5 मार्च 2025 को दिलजीत की शादी तय कर देते हैं उसके परिवार और फैमिली वाले। वो फिर एक वाकया ऐसा आता है कि प्यार करने वाले बिछड़ने से पहले फिर मिलने का प्रयास करते हैं। वैसा ही उसने किया। उसने फिर उस सरस्वती को बुलाया और बुलाने के बाद काफ़ी समझाया बुझाया कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, घर वालों से हम बातचीत कर लेंगे, प्लीज़ तुम मान जाओ, तुम तैयार हो जाओ। लेकिन दिलजीत भी सरस्वती को छोड़ने के लिए जब तैयार नहीं होता है, तब एक धीरे धीरे समय चलता चला आ रहा था। एक दिन आता है जो कि 14 मार्च 2025 की दिन जो होली होती है, उसी दिन वो सरस्वती गर्लफ्रेंड उसको फ़ोन करती है और फ़ोन करके कहती है कि आप यहाँ पर आइए, हम लोग मिलके होली खेलते हैं। दिलजीत के मन में काफ़ी खुशी होती है, काफ़ी उसको खुशी महसूस करता है, अच्छा लगता है कि हम मुझे लगता है अब कहीं न कहीं पे ये मान चुकी है। वो उसके फ़ोन पर विश्वास करके वहाँ पर जाता। इधर सरस्वती क्या करती है, राजकुमार जो उसका दूसरा प्रेमी होता है उसको पहले से सारी चीज़ें समझा बुझा कर रखती है कि हम उनको बुलाएंगे और आपको उसका कत्ल करना है। कत्ल करने के लिए वो एक पिस्टल लेके आता है जिस पर पीछे बाइक सवार भी रहता है। बाइक से उन दोनों का पीछा करता है। पीछा करते करते वो एक जगह पर मिलते हैं। मिलने के बाद ये राजकुमार जो होता है वो दिलजीत के ऊपर पिस्टल से गोली चला करके भाग जाता है। दोनों लोग गायब हो जाते हैं। कुछ ही समय के बाद 2-1 घंटे बाद जब किसी रास्तागीर की नज़र पड़ती है वहाँ पर, जब देखता है तो वो लाश पड़ी हुई होती है। तो वो पुलिस को कांटेक्ट करता है, फ़ोन करता है। मौके पर पुलिस पहुँचती है, मामले की जांच पड़ताल करती है। हालांकि लूटपाट कुछ भी नहीं हुई थी। दिलजीत का मोबाइल फ़ोन, पर्स, सारी चीज़ें पास में ही पड़ी होती हैं। तो होता क्या है दोस्तों, अब उसका जो मोबाइल निकलता है, मोबाइल का सीडीआर निकाला जाता है, उसकी कॉल डिटेल निकाली जाती है। जब उसमें एक नंबर सामने आता है जो कि सरस्वती का होता है। अब सरस्वती शक के दायरे में थी, लिहाजा पुलिस उसको ढूंढ रही थी और वो मिल नहीं रही थी। वो दोनों पहले ही कहीं छुप चुके थे। आगे होता क्या है, जब सरस्वती के नंबर से सरस्वती का जब सीडीआर निकाला जाता है तो एक नंबर सामने आता है जो कि राजकुमार का होता है। अब ये दोनों पुलिस के शक के दायरे में होते हैं, राजकुमार और सरस्वती। जब सरस्वती को मोबाइल ट्रेस लोकेशन के जरिए से जब पुलिस पकड़ती है, सरस्वती उसके हाथ आ जाती है पुलिस के। और कड़ी और सख्ती से पूछताछ करने के बाद वो बताती है कि हमने अपने प्रेमी के साथ मिलकर के ये कत्ल हमने किया है। और तब पुलिस उस कातिल की तलाश में
और वाराणसी में ही एक जगह पर राजकुमार को भी धर दबोचती है। धर दबोचने के बाद लेके आती है और उससे मामले की पूछताछ की जाती है। पूछताछ में सारी चीज़ें स्पष्ट थी कि कत्ल राजकुमार ने ही किया है, बल्कि उसको जो कत्ल का हथियार होता है पिस्टल और जिस बाइक से पीछा किया था वो चीज़ें अभी पुलिस के हाथ में नहीं लगी हैं। इसलिए जो है पुलिस ने उनको 4 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर रखा हुआ है और बाकी इन हथियार का और जो बाइक थी उसका पीछा करने का ये लोग तलाश में हैं। पुलिस तलाश जारी कर रखी है। जैसे ही इस कहानी में और कोई नया अपडेट आता है हम आपको ज़रूर बताएंगे। आप नीचे कमेंट बॉक्स में आपकी राय क्या है, उसने सही किया या गलत किया, क्या होना चाहिए था इसमें, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ आपको बताते चलें इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि आप जो कर रहे हो वो सही जगह पर हो रहा है या नहीं हो रहा है। थैंक यू। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्राइम के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपने परिवार का ख्याल